महात्मा कबीर साहब जी की सत्संग का सज्जन के लिए। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख जोए। कह कबीर कह जाइए, साधु संग जय होए। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख जोए। कह कबीर कह जाइए, साधु संग जय होए। यह महात्मा कबीर साहब जी महाराज की वाणी है। और जैसे हमने सुना, सत्संग का प्रसंग है, सत्संग का विषय है। आम आदमी सत्संग किसको कहता है? जहां कोई विद्वान आवे, वक्ता आवे, किसी धार्मिक विषय पर भाषण करे, या ऐसी सभा जहाँ परमात्मा की याद में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, या ऐसा समूह जहाँ ग्रंथों पोथियों का पठन पाठन होता है, कोई धार्मिक वक्ता आता है, बोल चाल की भाषा में, ऐसी सभी सभाओं को हम सत्संग कहते हैं। एक दृष्टि से सोचा जाए तो ये भी अच्छा है। क्यों? कि हम दुनिया के जीव यहाँ के धंधों में तल्लीन है, विषय विकारों के अंदर डूबे हुए हैं। हर एक कहता है मुझे फुर्सत नहीं। अब कुछ फुर्सत की घड़ियां निकाल करके अगर हम ऐसी सभा में जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज सीख के आते हैं जो दैनिक व्यवहार में हमको नहीं मिलती है। लेकिन जब हम संतों की वाणी पढ़ते हैं तो सत्संग का आदर्श वे बहुत ऊंचा रखते हैं। सत्संग शब्द पर विचार करने से पता लगता है कि दो शब्दों के योग से सत्संग बना है, सत और संग। सत की संगत करना ये सत्संग है। एक एक नुक्ता, एक एक पॉइंट, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। अब सत्य कौन है? एक परमात्मा, एक परमेश्वर, एक कोई मालिक। उसके सिवाय कुछ सत्य नहीं है। क्या सब फना और नाशवंत है? अब उस परमात्मा जिसके एक रोम का प्रकाश लाखों सूर्यों का है, उससे उसको हम कैसे देख सकते हैं? इस जबान से न उससे बात कर सकते हैं, कोई शंका पेश कर सकते हैं, इन कानों से उनकी आवाज सुन नहीं सकते। इसकी पूर्ति परमात्मा ने खुद की है।
उसने अपने अंदर से एक शक्ति, एक पावर बनाई। वो परमेश्वर की शक्ति है, वो गॉड इन एक्शन है, उस परमात्मा की प्रोजेक्शन है। और उसने क्या किया कि सारे खंड ब्रह्मांड बने। हर एक खंड ब्रह्मांड के अंदर आत्माएं है, आत्माएं बनाई। इस तरीके से सारी रचना उसने उस शक्ति से की, जिसको हम शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, कलमा कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं। अंग्रेजी में आकाशवाणी को क्या कहा जाएगा? हेवनली हार्मनी, जो आकाश से गीत आ रहा है। हमारे शास्त्रों ने उसको श्रुति कहा, आत्मा के कानों से अंदर सुनने का विषय। उसको दिव्य नाद कहा कि बाहर के नाद केवल उसकी नकल, वो अंदर है। अब ये है, उसने साधन किया है कि ये जीव उस सत्य के साथ मिल सके। इसलिए परमेश्वर सत्य है और वह नाम भी सत्य है। नाम सत्य, जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। कहते हैं प्यारे, तुमको अपनी सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ करके उस सत्य का संग करना, सदा के लिए उसके साथ मिलना। अब उस शब्द के साथ कैसे सूरत जोड़े, इसके लिए भी प्रबंध परमात्मा खुद करता है। और वो किसी मनुष्य के अंदर बैठ करके समझाता है कि बंदा, तेरा ये असली काम जो तेरे को खुशी के रास्ते में ले जाएगा, मुक्ति और शांति के राह में ले जाएगा, कैसे हो सकता है? परमार्थ में एक मिसाल दी जाती है और कहते हैं कि मैना एक पंछी होता है। जब घर वाला उसको कुछ बोलना सिखाता है तो क्या करता है कि एक लंबा आईना खड़ा करता है, मैना को आईने के इस तरफ बिठाता है, खुद उसके पीछे बैठ जाता है। मैना उसको देख नहीं पाती। अब मैना आईने में क्या देखती है? अपनी छाया। लेकिन मानती क्या है कि दूसरी मैना है। जो आईने के पीछे बैठा है वह कुछ बोलता है और मैना सोचती है कि मेरी साथन आईने वाली बोलती है, उसके पीछे मैना बोलती है। जो वो सिखाना चाहता है वह सीख जाती है। हमारे शास्त्रों के अंदर इसी उदाहरण के पीछे एक मशहूर उक्ति है, ब्रह्म बोले काया के ओले, बिन काया ब्रह्म क्या बोले। कहते हैं उस शब्द को, उस नाम को समझाने के लिए मनुष्य की देह चाहिए। काया के ओले, इसी चीज को कबीर साहब ने समझाया। सत्पुरुष की आरसी संतों ही की दे। कहते हैं जैसे उस आईने के पीछे वो मालिक बैठा था, संत आईना है और उसके पीछे वो मालिक है। न खुद वो कुछ करता है
न खुद वो कुछ बोलता है, उनके अंदर बोलने वाले भी वो कुल मालिक है, करने वाले भी कुल मालिक है। एक और मिसाल पर विचार करें कि जहां बिजली का उत्पादन होता है, थर्मल पावर हाउसेस है, वहां जो बिजली पैदा होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि अगर हमारे घरों में वो बिजली आवे तो हमारे सारे फ्यूज उड़ जाएंगे, सारी अप्लायंसेस खत्म हो जाएंगे। उस बिजली को धीरे धीरे कम करके, नरम करके पावर हाउसेस तक लाया जाता है, सब स्टेशंस बनाई जाती है, फिर घर में बिजली आती है और हमारे काम होते हैं। वो सत्पुरुष पहले पार ब्रह्म में आता है और एक खोल लेता है अपने अनंत प्रकाश को छुपाने के। ब्रह्म में आता है, खोल लेता है। खोल कौन सा? कारण शरीर, कारण मन। उससे नीचे तुरिया पद में तुरिया सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन, और यहां आकर के देहधारी महात्मा बनता है। इस शरीर को धारण करता है, हमारे तरह खाता पीता और काम काज करता है। इसलिए कहते हैं कि सीधा अगर अक्लमंदी से सोचोगे, जैसे संत वाणी समझाती है, तो ऐसे महापुरुष का संग करना ये सत्संग, ये सत्संग की शुरुआत है। अब ऐसे महापुरुष जो ऊपर से आए, किस तरीके से आए, मैंने बेनती की, वो कहेगा क्या, वो लेगा क्या, वो बनाएगा क्या? उसकी तो मिशन एक होती है कि जहां से मैं आया और जिस तरीके से मैं आया, उस तरीके से ये फर्शों पर गिरे हैं और बेखबर है। मैं इनको जगाऊं और धीरे धीरे इनको इस देह से विदेह करूं। पहले, उसके बाद इनको सूक्ष्म दुनिया में सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन से इनको अलग करूं। इनका छुटकारा कारण शरीर और कारण मन से करूं। आत्मा अपने आप को देखे, अपनी अस्थि को पहचाने और परमात्मा को मिले। ये संतों के वाणी के अंदर आदर्श सत्संग का। अब ऐसा महात्मा दुनिया के अंदर केवल उस नाम और शब्द का प्रचार करता है और सत्संग के जरिए करता है। उसकी और भी निशानियां हैं जिनको कबीर साहब आगे समझाते हैं। कहते हैं, आप खुद सोचो कि किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, किसी मुल्क का हो, अगर वो पूरा मालिक का जौहर उसके अंदर विराजमान है, तो उससे क्या ज्यादा सुंदर स्वरूप हो सकता है? एक सीधे विचारधारा की जरूरत है कि जो परमेश्वर का साक्षात रूप है, नकल है, उसे हमारा वास्ता नहीं। हीरे की नकल है, जवाहरों की नकल है, लेकिन खरीदार तो असली चीज खरीद करता है। इस तरीके से ये उसकी महिमा है जो हमको वहां वापस ले जाने के लिए आया है और प्रेम से हमको समझाता है।
जो उनकी निर्धारित आत्माएं होती है, वे उनको देख करके ऐसी समझती है कि जिस बाप के गोद को हमने अनंत जग पहले छोड़ा, वह परम पिता मिल गया है, जिनके ऊपर दया करके वो प्रतीक देता है। उनके रचना पर साहिब खुद बोलता है, आईना नहीं बोलता था, आईने के पीछे आदमी बोलता है। कबीर ने कहा, सब पुरुष की आरसी संतों ही की देह। आरसी में बोलती है, जो उसके पीछे है वो बोलता है। इसलिए गुरु साहब ने क्या लिखा, गर्भ वसे साध की रसना, तुम कितनी भी खाक छानेगा तो भी तुमको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो उस संत के चरणों में, जिसके रचना पर वो परमेश्वर खुद बोलता है। उसकी एक एक अदा दिलकश होती है, उसका एक एक वचन दिल को बेदने वाला होता है। लेकिन हर एक चीज ग्राहक के लिए होती है। जिसका जेब खाली है उसके लिए तो बाजार भी सोनी है। जो खरीदार होता है उसके लिए सब चीज है। इसलिए जो परमार्थ की प्यासी होती है, सिर्फ परमेश्वर को चाहते हैं, उनको उनकी हर एक चीज प्यारी लगती है और वे दर्शन दे करके, अमृत वचन सुना करके इनको ठंडा करते हैं। फिर इनसे उस नाम और शब्द की कमाई करवा करके इनको निर्मल करते हैं। कुछ सफाई सत्संग से और दर्शन से हो जाती है और बाकी सफाई नाम की कमाई से हो जाती है। ऐसे महात्मा के चरणों में जब हम आते हैं, दर्शन करते हैं, क्या होता है इसका दर्शन करने वाले को भी पता नहीं होता है। पता उसको तब लगता है जब काफी निर्मल होकर के उसकी सूरत अंदर शब्द को पकड़ेगी। जब उसको पकड़ती है तो बाहू साहब ने क्या लिखा, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा खज्जा हूं। ये कब बाहू साहब को पता चला? बाहर नहीं चला, जब अंदर गया। कहते हैं मैंने जो एक एक कदम उठाया, जो एक एक बार मुर्शिद का और सत्व का दीदार किया, दर्शन किया, उसने मुझे भर भर के दिया। मेरे कर्मों का विनाश हुआ और कितना मेरा भला हुआ कि लाख करोड़ हजों से भी नहीं हो सकता है। अब आप सोचो इस एक मिसाल पर कि एक आदमी की 100 बरस की उम्र है, बचपन से लेके अंत तक हज करता है। क्या लाख करोड़ हज कर सकता? प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, कोई काम न करे। मिसाल देते हैं तो इंतहाई देते हैं, जिससे परे कोई चीज जा ही नहीं सकती। इसलिए कि उनके दर्शन करने से एक काम ही होता है, कबीर संगत साध की साहिब आवी याद, क्योंकि वो साहिब ही है। और क्या कहते हैं, लेखे में वही खड़ी, बाकी के दिन बाद हर एक बहन भाई के पास पासबुक होता है, बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, उसको हर एक ध्यान से देखता, क्या जमा हो रहा, क्या निकल रहा। जब
देखता है कि जमा हो रहा है तो मन खुश होता है, जब निकल रहा है तो मन मायूस होता है। कहते हैं तुम अपने जिंदगी का पासबुक देखा? क्या तुम्हारे जमा में, क्या तुम्हारे डेबिट में? कबीर ने साफ बताया, सिर्फ वो खड़ी जो तुम उसका दर्शन करते हो, उससे प्यार करते हो। लेखे में वही खड़ी, बाकी के दिन बाद। हमें महाराज एक छोटी सी कहानी सुनाया करते थे, हमारे शास्त्रों में कि एक निपट संसारी मायाधारी से वो कर्ज देता था किसानों को, खूब ब्याज चढ़ा करके लेते हैं, यहां तक कि ब्याज रकम से भी ज्यादा कभी कभी हो जाता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। जब उनकी फसल तैयार होती तो इकट्ठी करने के लिए जाता। एक बार फसल अच्छी हुई नहीं, सेठ साहब गए, कुछ दिनों का प्रोग्राम बना करके जाते थे, सब उनका धान वगैरह इकट्ठा करके बैलगाड़ियों में रवाना करते थे। अब कि उन्होंने कहा, सेठ साहब आप दया करें, फसल ठीक नहीं हुई, आप हमारा अनाज ले जाना है तो उस हिसाब से ले जाएं कि एक साल हमारे बच्चों के खाने जितना तो छोड़ दे। माया क्या है, कैसे इकट्ठी होती है, क्या इसके जीवन को अंधकार से भर। ये महात्माओं ने तो समझाया, लेकिन हर एक इंसान अंदर जाके देखता है। सेठ ने एक नहीं सुन, उनके सारे फसल कटवाए, बैलगाड़ियों में धान को लगवाया, बेच दिया। महा दुखी हुए सारे किसान, कहने लगे ये बेरहम सेठ। किसी ने कहा कि ये एक बिस्तर और एक बेटी ले आता है, अब हम देखें कि इसका उठाता कौन है। अब सेठ साहब इतनी भारी पेटी बिस्तर कैसे उठाए, निकला खोज में कि कोई उठाने वाला मजदूर मिल जाए। गांव में मजदूर कम, घूमता घूमता आगे गया तो एक साधु बैठा था। साधु ने अपने आप उसके तरफ देख करके कहा, क्यों परेशान हो, क्या काम है? कहने लगे, महाराज काम तो है लेकिन आपके लायक कुछ नहीं है। कहते मेरे लायक नहीं? ऐसा कौन सा काम है जो साधु नहीं कर सकता? बता तेरा क्या काम है? तो झंझलाया, बोलता है मेरा एक बिस्तर है, एक पेटी है और मुझे घर को जाना है, शहर में जाना। हाँ हम उठाते हैं, एक शर्त है कि जितनी देर तेरे घर तक पहुंचने में लगेगी या तो परमात्मा की महिमा करोगे या तो सुनोगे। सेठ निपट संसारी कहते हैं मैं क्या जानूं, मैंने अपना काम करना, महात्मा कुछ ना कुछ सुनाएगा, मैं हाँ हाँ करता जाऊंगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा। कहने महाराज ठीक है। साधु ने उनको हरि की चर्चा सुनानी शुरू की और ऐन घर तक उसको कुछ न कुछ परमार्थ की शिक्षा देता रहा। सामान रख दिया। अब साधु काफी कमाई वाला था, उसने कहा ये सेठ मूढ़ है,
अनाड़ी है, इसको कुछ झलक दो। साधु कहने लगा, सेठ साहब सुन, इतने महीने के बाद तू मरेगा, तेरी मृत्यु, जमदूत आएंगे, तेरे को पकड़ेंगे, धर्मराय के दरबार में ले जाएंगे, तेरा चौपड़ा सब काला, उसमें एक सफेद लाइन मिलेगी और वो है आज की हरि की चर्चा। और वो शक्ति तेरे से पूछेगी कि तुमको अपने कुकर्मों की सजा पहले भोगनी है कि इस शुभ कर्म का फल पहले चाहिए। तो कह देना कि मुझे इस शुभ कर्म का फल पहले चाहिए। जब पूछें कि क्या चाहिए तो कह देना साधु ये नहीं होता, साधु तो ऊपर के मंडलों में भी होता है, मुझे उस साधु के चरणों में ले चल, बाकी मैं करूंगा। हुआ भी ऐसा, मौत हुई, मौत के फरिश्ते आए, घसीट करके ले गए, बड़ा अपमान हुआ। कहते हैं सेठ साहब आपने तो कोयलों की दलाली की है, आपके नसीब में तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन किसी साधु ने आपके ऊपर दया दृष्टि की है, उसका फल पहले चाहते हो कि बाद में? सब चीज याद आ गई। कहते पहले, और ये कि उस साधु के दरबार में ऊपर ले चल। हुक्म हुआ इसको ले जाओ, इतनी देर के लिए इसका फल। अब वो जमदूत जैसे यहां पुलिस है वहां की पुलिस है, वे कहने लगे कि इस शाही दरबार में हम अंदर नहीं जा सकते, तू अंदर चला जा, हम बाहर खड़े हैं और इतने देर का तेरा फल है, हम आवाज देंगे तो अपने आप बाहर आना। अंदर गया, जैसे हम ऊपर जाते हैं रचना और सूक्ष्म सुंदर और खुशनुमा होती जाती है। जब अंदर गया तो साधु सूरज की तरह चमक रहा था, क्योंकि ये देह तो यहां रह जाती है, एक मन भी यहां रह जाता है, अंदर तो कोई चीज ही नहीं आ रही है। देख करके हैरान हुआ, सुनने वाले बैठे, बड़े ऊंच किस्म की परमारथ की बातें हो रही, जैसे एक उस्ताद एमए पास केजी में पहली क्लास में और तरीके से पढ़ाता है, वही उस्ताद जब सेकेंडरी को पढ़ाता है तो और तरीके से पढ़ाता है, जब कॉलेज में पढ़ाता है तो बिल्कुल और तरीके से पढ़ाता है, वहां और किस्म का सत्संग हो रहा है, बहुत खुश। अब खुशी की घड़ियां उड़ती है, पता नहीं चलता है। आवाजें आई, फल खत्म, बाहर आओ, फल खत्म। एकदम उठा, साधु के चरणों में गया, कहते हैं महात्मा जी मेरी बेनती भी तो सुने, आज मैं यहां आया हूं और ये सब चीज देख रहा हूं, ये सब किसकी दया है? आपकी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अब आपने जब इतनी दया की तो इतनी और दया कर दीजिए, ये बाहर से जो आवाजें आ रही है इनको शांत करिए। उन्होंने अपना एक आदमी भेजा, सेवादार भेजा कि उनको कहो कि जाकर के धर्मराय को कहे कि ये हमारा आदमी है। उन्होंने आकर के धर्मराय को कहा, धर्मराय ने कहा भाई देख, वहां न आपका न मेरा गौर चलेगा, उसका ख्याल ही छोड़।
अब जब हम संतों का दर्शन करते हैं, वचन सुनते हैं, क्या हम अनुभव कर सकते हैं, अंदाज भी लगा सकते हैं, क्या कल्पना भी कर सकते हैं कि हमको क्या मिलता है? ये तो संतों की वाणी है जो हमको समझाती है। कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, पहले बुरा कमाए के बांधी विष की पोट, सुबह से शाम तक ये बुरा कमाता है। कहता है मुझे फुर्सत नहीं, और कालिक इकट्ठी कर रहा है और कोयले खरीद कर रहा। पहले बुरा कमाए के बांधी विष की पोट। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहता। जो कुछ कहा जाता है वो संतों की वाणी और शास्त्रों के अंदर जो लिखा है वही अर्ज किया जाता है। लेकिन जब ये साधु के सामने आया, प्रेम सहित उनका दर्शन किया तो क्या हुआ? शीश निवावत टह पड़ी। जैसे ही सच्चे महापुरुष के चरणों में माथा टेका, क्या डह पड़ी? गिर पड़ी अग पापन की पोट। जो गठरी पापों की इसके सिर पर थी वो गिर गई। कोई कहेगा कि मुझे तो पता चलता नहीं, गिरी तो मुझे क्या फायदा हुआ? ये इस तरह है जैसे किसी के सिर पर एक मन का बोझ हो, और अगर आप उससे 100 ग्राम निकाल लेते हैं, 200 ग्राम निकाल देते हैं, तो उस बेचारे को क्या पता चलेगा? अनंत बोझ और गठरी हमारे सर पर है। एक एक बार जो प्रेम से ये दर्शन करता है, सत्संग करता है, इसके मन का खाट बदलता। इतिहास पढ़ो, मौलाना रूम ने लिखा, पहले तुम घबराते क्यों हो? तुम अपने गुनाहों को सोच सोच करके घबराते हो, लेकिन दवा नहीं करते हो, इलाज नहीं करते, केवल बीमारी को सोचकर भी घबराते हो। कहते हैं तुम कितने भी बद हो, गिरे हुए हो, तुम एक काम करो। मौलाना रूम साहब कहते कि तुम सच्चे मुर्शिद की, सच्चे रूहानी रहबर की, सदगुरु की खोज कर और उनके संगत में जाके बैठ और कुछ न कर। कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, केवल आंख से आंख मिला और कुछ अरसे के लिए प्रेम से सत्संग कर। तेरे जितने अंदर गुनावन है, सवाल है, उनको उनका जवाब नहीं मिलेगा, वे जड़ से उखड़ करके निकल जाए। ये एक मुसलमान दरवेश मौलाना रूम साहब कहते हैं। कहते हैं आप खुद इतिहास को गहराई से पढ़ो कि ये जिसको हम बुरा इंसान कहते हैं, गिरा हुआ इंसान कहते हैं, इससे भी अधम लोग, चोर, डाकू, गुनहगार, ठग वगैरह आए। ऐसी चेत करके संगत संतों की कि संतों ने उनको रंग दिया। जन्मों जन्मों की मैली चादर उनको लालों लाल कर दिया और खुद साधु बना दिया। बुद्ध भगवान मध्य प्रदेश में गए, वहां के लोग आए कि महाराज दया करे, हमारी मदद करे। भाई क्या हुआ? कि महाराज हमारी माता को मार दिया, कोई कहता है पिता को मार दिया, बेटा कहता है मेरे घर वालों को मार दिया। तो बुद्ध भगवान कहते हैं क्या राजा अनुयायी हो गया?
नहीं महाराज, इस पास वाले जंगल में एक खूंखार डाकू है, उसके दिमाग में धुन बैठी है, वो कम में कम एक आदमी रोज मारता है। उसका कोई इष्ट है और उसको ये ख्याल है कि 1000 आदमी जो वो मारेगा उनकी उंगली काटकर एक माला बनाए और अपने इष्ट में के गले के अंदर डालेगा, तो उसको कई प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां मिलेगी। ये गुमराह इंसान महा खतरनाक साबित हो रहा है, रोज किसी न किसी की जान लेता। भाई कहाँ रहता है? यहाँ जंगल है और बहुत गन्ना अंदर रहता है। आप चिंता न करो, मैं जाता। सारे हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आप न जाओ। राजन ने पुलिस भेजी, हथियार बंद पुलिस भेजी, सब मूंगी खा करके आए, मात होके आए। बड़ा जबरदस्त डाकू खूंखार। बुद्ध भगवान ने मुस्कुराया, कहते पुलिस नाकामयाब हुई क्योंकि उनके पास वो हथियार नहीं है जो मेरे पास है। आप निश्चिंत रहो, मैं उसके पास जाता हूं। अकेले चलते गए तो बिल्कुल अंदर घने जंगल में एक माई मिली। संतों का स्वरूप बड़ा प्रभावी होता है, तेजस्वी होता है। माई अपने आप हाथ जोड़ करके पूछने लगी कि महाराज आप यहां कैसे आए? कहते हैं मैं उंगली माल को मिलना चाहता हूं। उंगली माल को मिलना चाहते हैं आप? वो तो बड़ा खतरनाक डाकू है, उसने 999 उंगलियां काट करके माला तैयार रखी है। आज उसने अंतिम उंगली काटनी है और वो किसी इंसान की खोज में है। महाराज मैं उसकी माता लगती हूं। उसने मुझे साफ कह दिया है कि अगर कोई और आदमी आज नहीं मिला तो तेरे को मारूंगा, तेरी उंगली काट करके माला में जोड़ करके माला अर्पण करूंगा। महाराज मैं मर जाऊं लेकिन आप कृपा करके आगे ले जाए। कहने लगे माता तुम बेफिक्र रहो, वह उंगली माल तो मेरा पुराना मित्र है। जब आगे गए तो उंगली माल बहुत खुश हुआ कि घर बैठे ही शिकार आया। बुद्ध भगवान उसके ऐन नजदीक गए, उसके आंखों में देखा, दया दृष्टि डाली, मुस्कुराए। कहने लगे प्यारे मैं तुम्हारा पुराना मित्र हूं। तो उंगली माल कहता है मित्र हो इसलिए तो घर बैठे आए हो। कहने लगे हाँ मैं हाजिर हूं, आपकी सेवा में आया हूं, आपको जो करना है आप करिए। उंगली माल ने तलवार निकाली। जब तलवार उठाई तो उस ईश्वरी शक्ति ने उसके हाथ को रोक लिया। न तो तलवार ऊपर जाए न नीचे जाए, वहां उसका हाथ अटका हुआ है, मजबूर। हैरान रह गया। तब पूछता है कि महाराज आप कौन हैं?
बुद्ध भगवान कहते हैं कि मुझे बुद्ध कहते हैं। आपको पता है कि महलों के अंदर जब रहता था तो उसको सिद्धार्थ कहते थे, लेकिन जब उन्होंने मेहनत की, अभ्यास किया, ज्ञानवान बना, तो उनको बुद्ध भगवान कहने लगे। बुद्ध का मतलब ज्ञानवान है। कहते हैं महाराज मैं सब समझ गया, आप दया करो। जैसे ही उसने कहा दया करो तो उसका हाथ काम करने लगा, तलवार फेंक दी। उनके चरणों में गिर पड़ा। कहता है महाराज मैं भी साफ हो सकता हूं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार। तो बुद्धमान कहते हैं कि साधु के संगत में जाकर के तेरे जैसे सैकड़ों हजारों तर गए, तू भी तर जाएगा। साथ ले आए, सत्संग सुनता रहा, सेवा करता रहा, सेवक बन गया। फिर इतना अच्छा सेवक बना, उंगली माल, जिसको बुद्ध भगवान के जमाने में भिक्षु कहते थे, कि बुद्ध भगवान ने खुद उनको अपनी शिक्षा का प्रचार करने के लिए उस उंगलीवाल डाकू को, जो अब एक उत्तम प्रकार का भिक्षु बन चुका था, सिलान के अंदर प्रचार करने के लिए भेजा। संतों की वाणी के अंदर सत्संग का आदर्श बहुत ऊंचा है। कहते हैं तुमको ऐसा सत्संग प्यारा जब से घर से निकले हो नहीं मिला, मिला होता तो सबके अंदर होते, उस परमेश्वर के अंदर होते। ऐसे सत्संग से हम क्या लाभ उठाएं, कैसे उठाएं? ऐसे सत्संग की और निशानियां क्या होती हैं, कबीर साहब आगे समझाते हैं। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख जाए। कह कबीर तैं जाइए, साधु संग होए। संगत कीजिए संत की, या का पूरा मन अनतोले देत है। नाम सरीखा तान। कहते हैं वो नाम के रूप होते हैं, नाम का बेअंत भंडार उनके पास। परमेश्वर ने उनको दिया है कि जितना चाहे बांटो, उनके पास कोई तोल नहीं। कबीर साहब कहते हैं कोई नाप नहीं। हमने अभी सुना कि उस मायाधारी सेठ ने क्या किया था और क्या दिया था, क्या नापा था, तोला था। उंगली माल ने क्या किया और उन्होंने जो दिया था तो उसको नाप करके दिया। कहते हैं अन्न तोले ही देते हैं, नाम सरिता धन। लेकिन उनकी और निशानी क्या है? कबीर संगत कीजिए संत की, जाका पूरा मन। जिसने अपने मन को पूरी तौर पे काबू किया है। एक खास घोड़े होते हैं जो किसी सवार को अपने ऊपर बैठने नहीं देते, और मामूली कोई सवार बैठे तो 2 मिनट में उसको ऐसे जमीन में फेंकते हैं जैसे हम गेंद को फेंकते। ऐसे घोड़े के लिए ऐसा सवार चाहिए। जब ऐसा सवार उसके ऊपर बैठता है, घोड़ा समझ जाता है और सीधा चलता।
इसलिए कबीर साहब ने वाणी के अंदर क्या लिखा, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अतवार है सो साधु कोई एक। वो कोई एक जो है वो मन पर सवार है, बाकी मन सबको उछल लेता। राजा परीक्षित ने जब ये कहा तो वेद व्यास ने यही बात कही कि कोई सवार इसके ऊपर नहीं बैठ सकता। कह लगे महाराज ऐसी तो बात नहीं है। कह लगे अच्छा सुन, तेरे पास कोई सौदागर घोड़ा ले आएगा, तुम उसको नहीं खरीद करना, अगर खरीद करो तो उसकी सवारी नहीं करना, अगर सवारी करो तो पूर्व दिशा में नहीं जाना, अगर चले भी जाओ जो वहां तुमको एक औरत मिलेगी उससे बात नहीं करना, अगर बात भी करो तो घर में नहीं ले आना, अगर घर में ले आओ तो उसे शादी नहीं करना, अगर शादी करो तो उसके कहे नहीं चलना। मैं 3 महीने पहले बता देता हूं, राजन जाके बंदोबस्त करो। 3 महीने के बाद एक सौदागर आया, महा सुंदर घोड़ा, अजीब लाजवाब और यूनिक घोड़ा था। राजा ने खरीद करने से इनकार किया। वजीर हैरान हो गए कि राजा को क्या हुआ। कहीं महाराज ऐसा घोड़ा तो अपने पास है ही नहीं। कहते मैंने सवारी नहीं करनी, बहाना बना। तो वजीर बड़ा सियाना, उसने कहा महाराज आप सवारी नहीं करना, आपके दरबार में बड़े राजे महाराजे आते हैं, हम केवल स्तबल के अंदर खड़ा कर देंगे तो आपके शान में 4 चांद लग जाएंगे, खजाने भरे हुए, पैसे की कोई कमी नहीं। राजा क्या जवाब देते। घोड़ा खरीदा गया, उसकी महिमा होने लगी कि राजन ये तो भगवंत ने आपके सवारी के लिए बनाया। एक दिन कमजोरी में आकर के सवार हुआ, ऐसा मुंह जोर था कि हवा के तरह राजा को उड़ा के ले गया और पूरब दिशा में ले गया। शाम का वक्त हो गया और जाकर के घोड़ा खड़ा हुआ, वहां एक औरत खड़ी थी। परीक्षित सोच रहा है कि सब बातें क्रमवार जैसे वेद व्यास ने फोरकास्ट किया है, पहले बताया है, सब हो रही है। वह औरत कहती है कि आप कौन हैं? राजा परीक्षित कहता है आपका मेरे से क्या वास्ता? तो वह कहती है कि आप अजीब इंसान हैं, आपका क्या नाम है? आपके कपड़े वस्त्र तो बताते हैं कि आप खानदानी आदमी हैं। तो उसने कहा मुझे परीक्षित कहते हैं। राजा परीक्षित धर्म का रक्षक, उत्तम विचारों वाला, सदाचारी राजन, और आप कहते हैं मेरे से अब बात भी नहीं करेंगे। जब अंधेरा होने लगा है, मैं एक असहाय औरत हूं, चारों तरफ शेरों की, बाघों की आवाजें आ रही हैं, मेरी मदद करिए। कहता है मैं मदद तो क्या करनी, आपसे बात तक नहीं करना चाहता। तब उस औरत ने कहा कि ये तेरा धर्म है क्या? ये तेरे धर्म की शिक्षा है? तुमने ये कौन सा पाखंड का कोट ओढ़ा है? धर्मात्मा कहलाते हो, एक अबला औरत को
इन शेरों बाघों के हवाले करना चाहते हो? उसको घर ले आए, एक कमरे में रख दिया, सब तरफ से मेहमान। आपके महल में ऐसी कोई रानी नहीं, कमजोरी में आकर के शादी की चुपके से। कहने लगी कि एक मामूली आदमी शादी करता है, वो मेहमानों को बुलाता है, समारोह करता है। आप ऋषियों को बुलाओ, मुनियों को बुलाओ, साधुओं को बुलाओ, शानदार भोज करो, सब कुछ किया। जंगलों में भी दावत दी, वहां जो साधु जन बैठ करके तपी जन बैठे थे वे भी आए। उन्होंने कभी किसी औरत की शक्ल तक नहीं देखी थी, और इस तरफ ये औरत ऐसी महासुंदर थी कि प्रकृति ने उसके एक एक अंग के ऊपर खास मेहनत की थी। सुंदरता का साकार रूप थी। वो जो जंगलों में रहने वाले साधु थे, जब इसने राजा के साथ मिल करके उनकी सेवा की तो वे आंखें फोड़ फोड़ करके इनके तरफ देखने लगे। खाना वाना उनको भूल गया। तब ये औरत राजा को कहती है कि आपने दावत किसको दी? साधुओं को दी है, ये तो लुच्चे आदमी है, ये मेरे तरफ किस तरह देख रहे? वे राजा परीक्षित को गुस्सा आया। उसने ऋषियों को या उन साधुओं को मारने के लिए तलवार खींची तो वहां वेद व्यास प्रकट हो गया। कहने लगे, परीक्षित सुना, अपने बुजुर्गों का इतिहास पढ़ करके तू लज्जित हो रहा था। तेरा इतिहास तो 3 महीने पहले ही मैंने बता दिया। तू कितना मजबूर हो रहा है, मन के उंगलियों पर नाच रहा है। कहते हैं संतों का मन उनका वफादार नौकर होता है, बाकी सबका वो साहिब है, मालिक है। ये इनकी निशानी है, क्योंकि वो उस देश से आते हैं जहां न मन है, न माया है, न काल है, न गिरावट है। जहां साहिब है, उस साहिब में एकाकार होती है। इसलिए कहते हैं उनकी निशानियां सिलसिलेवार बता रहे हैं कि सत्संग से मेरा अर्थ क्या है। कैसे साधु की संगत, कैसे संत की संगत, आगे और इनकी निशानियां बताते हैं। संगत के जय संत की, जाका पूरा मन अनतोले देत है, नाम सरीखा तान। कबीर संगत साधकी, करे और की व्याग, संगत बुरी असाधकी, आठों पैर उपाद। कहते हैं अखबार पढ़ो, रेडियो सुनो, टीवी देखो, उपाधि है, झगड़ा है, मन मोटाव है, बेचैनी है, अशांति है। कबीर साहब 500 साल पहले हुए हैं। कहते हैं आठों पैर उपाद। रात को भी लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते। ये कौन करते हैं? कहते हैं असाध करते। एक साध, एक असाध। असाध कौन? जो माया का पुजारी, जिसको हम साकत कहते हैं, माया का उपासक। जिसको ये खाना चाहता है वो उसको खा जाती है, जिसको ये भोगना चाहता है वो उसको भोग लेती है। ये उनका खुद शिकार बन जाता है। कहते हैं भाई सुन, तुमने अब तक तो असाधुओं की संगत की है, इसलिए तो इस गंदी दुनिया में मौजूद है।
अब तुम ऐसे साधु के सत्संग में आ गए तो अपने ऊपर एक मेहरबानी कर कि किसी असाध की इसके बाद संगत नहीं करना, किसी बुरे आदमी की संगत नहीं करना, क्योंकि तुमको बिल्कुल ऐसे रास्ते पे ले जाएगा जहां से लौटना तेरा वापस मुश्किल हो जाएगा। ग्रीस के अंदर एक पेंटर हुआ, बड़ा होशियार कलाकार था। उसके मन में ख्याल आया मैं एक पेंटिंग बना। उसने एक अति मासूम सुंदर बच्चे को देखा, उसको बिठाया हाथ जोड़ करके प्रार्थना के पोज में। उस जमाने में फोटोग्राफी नहीं थी और उसकी तस्वीर बनाने लगा, पेंटिंग बनाने लगा। इतनी खूबसूरत मन को भाने वाली उसकी पेंटिंग बनी कि हजारों की तादाद में वो बिकी। उसको बनानी पड़ी। 20-25 बरस उसको निकल गए। फिर उसके मन में ख्याल आया कि एक ऐसी तस्वीर और पेंटिंग बनाऊं जिसके शरीर के एक एक अंग से डर है, क्रूरता ये नजर आता हो। कहां जाऊं, कहां मिलेगा ऐसा आदमी? जेल खाने में चला गया, जेलर से बात की, कहता है मैं देता हूं। चाबी दी, एक कोठरी का दरवाजा खोला, मां भयानक एक कैदी। उसको कहा तुम बरामदे में बैठ जाओ, ये तेरा चित्र खींचेगा, बनाएगा, पेंट करेगा। 2 घंटे लगे, चित्र बन गया। अब उस पेंटर ने अपने थैले से जो 25 साल पहले उस मासूम बच्चे का प्रार्थना के पोस्ट में चित्र निकाला था, उसको निकाल करके दीवार के साथ रखा और ये जो चित्र बनाया उसको उसके एन पास रखा और दोनों को देखता है बारी बारी। क्या कहता है? जमीन और आसमान का फर्क है, कौड़ी और जवाहर का फर्क है। जब ये कहने लगा तो वह कैदी हाय मार करके रोने लगा। पेंटर ने पूछा भाई तुम क्यों रोते हो? तब उसने कहा जो पहला चित्र है वो भी मेरा चित्र है। तेरा चित्र है? मैंने कहा था मैं तो तुमको नहीं पहचान सकता, तेरी शक्ल कैसी हो गई है, तो क्या बन गया है? कहता है मुझे बुरी संगत मिली, मुझे असाध मिले, उन्होंने मेरी दुर्गति की। आज आपने मुझे जगाया है। जब मेरी जेल से रिहाई होगी मैं आपके पास आऊंगा और आप मुझे रास्ता बता दो। ये जैसे 25 साल पहले आपने मुझे देखा था ऐसे मैं कैसे बन सकता? जब रिहाई हुई उसके पास गया, उसने किसी साधु की संगत भी बताई, वो वापस एक नेक इंसान हो। कोई कहेगा कि ऐसे इंसान की शक्ल भी बदलती है। जब रत्नाकर डाकू था, जंगलों में रहता था, एक खूनख्वार डाकू था। अपने पेट के दाल रोटी के लिए आदमी को मार डालता था। साधु की संगत मिली, बदला, खूब नाम की कमाई की और कौन बना? वाल्मीकि। वाल्मीकि की आज भी तस्वीरें देखो, उनके आंखों में कोमलता, उनके चेहरे पर शांति है। क्यों? कि जिसका वो सिमरन ध्यान करता है। सिमरन ध्यान को अंग्रेजी में और हिंदी में हम क्या करेंगे? सोचता। कहावत है
एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा तुम सोचोगे, सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, ये सूक्ष्म अर्थ है सोचने का। इस तरह की तुम्हारी शक्ल बनेगी, स्वभाव बनेगा। दुनियादारों को, असाधुओं को सोच करके आदमी ऐसा ही बनता है। अगर हम एक बात के ऊपर विचार करें कि माता के गर्भ से कोई शराबी पैदा होता है, माता के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो चोर और ठग होता है, व्यभिचारी होता है? सवाल है कि वो बना कैसे? एक ही तो जवाब कि संगत से, बुरी संगत से। कहते हैं प्यारे, नेक संगत में आकर के किसी खोटे पुरुष के पास नहीं बैठना, कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ना, कोई नावल नहीं पढ़ना, कोई वीडियो कैसेट नहीं देखना, कोई फिल्म नहीं देखना। कहते हैं संगत साधु की तो खरा कर देती है। तेरे को ऐसी संगत मिली, अगर गुरु का साक्षात संग नहीं मिलता है, वहां जाओ जहां उस परमेश्वर की महिमा होती है, नाम की उपमा होती है। इस वक्त हम दुनिया के काम भूले हुए हैं, न केवल काम भूले हुए हैं लेकिन विषय विकार भूले हुए हैं। हम काम क्रोध भूले हुए हैं। कहते हैं ऐसा भी नहीं मिलता है तो कोई पुस्तक पढ़ो। अब तू तो किस्मत वाला है, एकांत के अंदर बैठ करके कैसे उसकी संगत कर सकता है? संगत केवल साक्षात बाहर की नहीं होती है। असली बाहर की संगत का पर्पस ये है कि हम अंदर की संगत करें। जो सैकड़ों मीलों पर एक प्यारा गुरु का बैठा है, गुरु का ध्यान स्मरण करता है, और जो उनके सामने सत्संग में बैठा है और दुनिया के बोझ लेकर के बैठा है, कौन फायदे में है, कौन नुकसान में है, क्या ये फैसला नहीं हो सकता? इसलिए कहती है प्यारे, नेक राह के अंदर आओ, फिसलाने वाला मन तेरे साथ है, क्योंकि मन का दायरा ब्रह्म की चोटी तक है। तू अब खतरनाक सागर के बीच में है, मझधार में है। कदम कदम पर खो के चलना। सत्संगियों के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके रास्ते को लंबा कर देंगे, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। सत्संगी का डेफिनेशन क्या है? अगर एक लाइन में कहा जाए, पहला उसकी ये निशानी है कि वो गुणों का ग्राहक होता है। अवगुण को तो देखता नहीं, सोचता ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहता। पहले इस मुद्दे पर उसकी संगत करो जो गुणों का ग्राहक है। नहीं मिलता है, खामोश रहो, एकांत में रहो, कोई पुस्तक पढ़ो, गुरु का चिंतन करो, सिमरन करो, ध्यान करो। आठों पैर मन के ऊपर रगड़ पड़ेगी, फिर जाकर के मन सीधा चलेगा। कबीर संगत साथ की, अरे और की ब्याज संगत बुरी असाध की, आठों पैर उपाद। कबीर संगत साध की, या के भूसी खाए खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जाए। यदि साधु के पास चलने लगे हो प्यारे, तेरे कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा तेरे को। ये भी तो शास्त्रों ने समझाने के लिए लिखा है। अश्वमेध यज्ञ तो एक शुभ कर्म है, लेकिन साधु की तरफ जो कदम उठाता है वो तो मुक्ति के द्वार की तरफ जा रहा है। क्या मुकाबला है? मिसालें कितनी भी दी जाए, परमार्थ में सही नहीं होती है। इसलिए कहते हैं प्यारे, अब तुम सही दिशा के अंदर बढ़ने की कोशिश करो।
और कई तरह के लोग दुनिया के अंदर होते हैं, उनसे बच बच करके रहना और हरदम अपने मन के अंदर ऐसे साधु महात्मा के दर्शन की लालसा रखना, संगत की लालसा रखना। ये जरूर है कि ऐसे दरवेश पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं आते, उनके संगत में जाओगे तो कुछ तकलीफें होती है, रहने की, खाने की और कई प्रकार की तकलीफें होता है। हमको अपने ऊपर अफसोस नहीं, लज्जा आनी चाहिए कि एक आदमी के पास है, पीटीओ है, पैसे है, रिटायर्ड है, फ्री है, दर्शन को नहीं जाता है जी, वहां रहने की तकलीफ है, खाने की तकलीफ है। उसी आदमी को तार आता है, तेरा बेटा, बल्कि बेटे का बेटा बेंगलोर में बीमार है, बॉम्बे में बीमार है, रिजर्वेशन नहीं है, भीड़ के बीच में धक्के खाता है, स्टेशन स्टेशन का पानी पीता है, डॉक्टरों को हाथ जोड़ता है, सुबह से शाम तक दवाइयां लाता है, ऊपर खड़ा है। क्यों? वहां मोहब्बत है, वहां प्रेम नहीं है, बहानेबाजी है। कहते हैं प्रेम होता है तो कांटे देखे जाते। आज दुनिया के अंदर जितने भी फूलों के जानकार हैं, बल्कि जजेस हैं, वो गुलाब के फूल को अच्छे में अच्छा फूल मानते, जबकि सबसे ज्यादा कांटे उसके इर्द गिर्द होते। अनेक अनेक फूल हैं जिनको कोई कांटा नहीं, लेकिन गुलाब को सब श्रेष्ठ फूल मानते हैं क्योंकि वो गुलाब की तरफ देखते हैं और उसके इर्द गिर्द जो कांटे हैं उसको नहीं देखते। कि साधु में चले तो उसके दर्शन को और तुम देख रहे हो खाने पीने का सुख, रहने का सुख। कहते हैं ये तो दुनिया के अंदर मिलता ही रहता है। साकत संग ने दीजिए, कहते हैं एक तरफ तुमको किसी शादी में जाना है, तेरी रिजर्वेशन 5 स्टार होटल के अंदर है, दूसरी तरफ तेरा प्रोग्राम संतों के दर्शन का बना है, उसको लात मार कि वो तेरे को घर से दूर करने वाली चीज, वो तेरे को घर से नजदीक लाने वाली चीज। अच्छी तरह हर एक नुक्ते को एक विषय लिया है कबीर साहब। साधु की संगत वो क्या है, कैसे लाभ उठाया जाए, खोल खोल करके समझा रहे हैं। कबीर संगत साधकी जाके भूसे खाए, खीर खाना भोजन मिले, साकत संग न जाए। कबीर संगत साधकी यो गांधी को वास, जो कुछ गांधी दे नहीं तो भी वास सुभाष। फिर अत्तर वाले की मिसाल देते हैं। कहते हैं जेब में पैसे नहीं, थोड़े से पैसे, अत्तर का कदरदान नहीं, अत्तर वाले की दुकान में गया, लेकिन गया किस अत्तर वाले की दुकान में जो ऊंचे में ईटा अत्तर रखता है। कहता है भाई अत्तर, भाई मेरे पास तो खास अत्तर है, क्या दाम? दाम सुन करके कहता है इतने ऊंचे दाम, ये तो हम नहीं देंगे। कहते हैं भाई जैसा इतर उसके अनुसार इसके दाम है, कोई बात नहीं। वो क्या करता है, रुई लेता है, वो क्या करता है, रुई लेता है, उसके अंदर थोड़ा सा इतर का इशारा उस रुई में दे देता है। कहता है ले प्यारे, खरीद कर न कर, ये इतर का है मेरा नमूना। वो कान में डाल लेता है, कुर्ते को लगा देता है, कान में डाल लेता है, कुर्ते को लगा देता है, उसके अंदर से फूट फूट करके महक निकलती है।
क्योंकि वो एक ग्रेड का परफ्यूम है। रास्ते में दोस्त मिलता है, वो आगे होकर के पूछता है, भाई अत्तर वाले की दुकान में गए थे? घर में जाता है, बेटा पूछता है, बेटी पूछती है, पिताजी क्या अत्तर वाले की दुकान में गए थे? ये कबीर साहब एक सूक्ष्म मिसाल दे रहे कि ये संत सच्चे अतार होते हैं, परफ्यूमर्स होते हैं। इनके पास नाम की कस्तूरी है, नाम का अतर है, लेकिन ये ओछा ग्राहक है। कहते हैं शराब, भाई शराब के बगैर कैसा? फिर मांस मछली अंडे वगैरह छोड़ो, मैं तो हार्ट पेशेंट हूं, डॉक्टर कहता है खाओ, ये तो जल्दी मर जाओगे। फिर ये कहते हैं हकलाल की रोटी, ये क्या है? उस अत्तर वाले के अत्तर के दाम। हकलाल की रोटी, ये चोरी ठगी बेईमानी के बगैर पैसा कैसे कमाओगा? भाई साधु बहुत अच्छी है, उनकी बातें भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल है कि कौन है जो उस अत्तर वाले के पास गए, साधु अच्छा है, बात अच्छी करता है, श्रद्धा है, प्रेम है, लेकिन नाम नहीं लिया। कहते हैं दुकान वाले ने उसको खाली नहीं जाने दिया। इस तरह अगर दुकान वाले ने खाली नहीं जाने दिया, क्या संत खाली छोड़ देगा? कहते हैं जिन्होंने प्रेम सहित उनका दर्शन किया, सत्संग किया, नाम नहीं ली, उनकी अंत वाली मदद होती। एक माई का अंत समय आया, वो एक सत्संगी को बुलाती है, कहती है आपका गुरु मेरे को लेने आया। कहते हैं माता आपको तो नाम नहीं मिला? कहते हाँ नहीं मिला, लेकिन वो ही बता रहे हैं कि कराची कैंट पर एक सत्संगी सहेली के साथ तुम आई थी, जो प्रेम से दर्शन किया है उसका इनाम मालिक ने आपको ये दिया है कि आपको जमदूत नहीं पकड़ेगी, हम ले जाएंगे। कौन ये इनाम दे सकता है? माता, पिता, दुनिया का कोई व्यक्ति, खंडों ब्रह्मांडों में कोई शक्ति? कहते हैं ये सच्चे अवतार होते हैं, छोटे बच्चे होते, ज्यादा उम्र लिखा करके अपने कर्मों के अनुसार नहीं आते। पिता माता ले जाते, थोड़ी बहुत सेवा करते, गोद में उठाते हैं, कहते हैं बाबा के दर्शन करो, वे हाथ जोड़ते हैं। राधा स्वामी कहते हैं हम देख रहे हैं ऐसे बच्चों के अंत वेले गुरु आता है। उन्होंने कौन सा नाम लिया? उन्होंने इतना खरीद नहीं किया, उनके दाम नहीं दिए, अत्तर वाले ने अपनी तरफ से दिया। इसलिए कहते हैं मिसालें दे दे करके सत्संग क्या होता है। सत्संग के अंदर सब कुछ मिलता है, सुनते रहते हैं सारी मिसालों के अंदर, देना तो कुछ नहीं पड़ता है। वो मन जो हमने दुनिया के अंदर बेच कर दिया है, केवल उसको सत्संग की तरफ लगाना। कबीर संगत साधकी जो गांधी को बास, जो कुछ गांधी दे नहीं तो भी बास सुबास। रिद्ध सिद्ध मांगू नहीं, मांगू तो पाय निस्दिन दर्शन साधका। कहें कबीर मोए दे। आखिर में समझाती है कुछ नहीं मांगो, संतों से संतों का दर्शन मांगो। और कैसा दर्शन मांगो? निस्दिन दर्शन साधका। कहे कबीर मोहे दे। मालिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न पैसा चाहिए, न इज्जत चाहिए, न मैं कोई संसारी झंझट लेके आपके पास आया। मैं तो अरदास करता हूँ
कि मुझे खुशी दीजिए, शांति दीजिए, वो नाम का चिंता दीजिए, अपना असली स्वरूप दिखाइए। सिमरन सिमरन सिमरन, इसके पीछे लग जाता है। कामयाब कौन होता है? जो सुबह को बैठता है। दूसरा कामयाब हो ही नहीं सकता। जितना बढ़ते हुए शौक से ये बैठेगा, जितना ये समय देगा, ये देखेगा आगे पीछे भी वो याद है, सिमरन है, ध्यान है, रोकते हैं, गलत काम से बिल्कुल रोकते हैं। किसको? जो इस तरफ पूरी तौर पे लग जाता है। कहते हैं फिर कोई दिन आता है कि वो सारे बंधन खोल देता और अंदर बुलाता है। जब अंदर बुलाया तो क्या हुआ? फिर निस्तिन दर्शन साधक, फिर वो खुद रहता है। बर्फ पिघल पिघल करके पानी हो जाती है। पानी क्या है? उसका असली रूप है। सूरत का रूप शब्द है। वो पिघल करके शब्द में जगत हो जाती है। शब्द तिनके तिनके पत्ते पत्ते के अंदर है। कबीर कहता है खेतरी, पत्थर, किंकर सब मेरे लिए आरसी, सब में मेरे को गुरु नजर आता है। सबके अंदर मुझे शब्द और परमेश्वर नजर आता है। ये निस्तिन दर्शन है। कहते हैं गुरु तुमको ये देना चाहता है प्यारे सत्संगी बहन भाई, तो सोच तो सही, तो देना क्या चाहता है? किस चीज का तू अधिकारी है? तेरा ख्याल कितना नीचे है, तेरा ख्याल कितना ऊंचा होना चाहिए। क्या कमी छोड़ी है कबीर साहब ने? हर तरीके से, हर पहलू से सत्संग क्या है, सत्संग का लाभ क्या है, सत्संग हमको क्या बना देता है, सत्संग हमारी हालत क्या करता है, हमारी हस्ती को ही खत्म कर देता है। हम उस विशाल हस्ती के अंदर समा जाती है और उस विशाल हस्ती का रूप अख्तियार कर लेते हैं। ये है सत्संग, सत्संग की परिभाषा, सत्संग के अलग अलग पक्ष, इनको खोल करके कबीर साहब ने समझाया। रिद्ध सिद्ध मांगो नहीं, मांगो तो पाया, निष्ठन दर्शन साधका, कहें कबीर मोहे तेरी।